एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको बताया गया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर न्यूमेरस सेल्स होते हैं। इन सेलों के अंदर न्यूमेरस सब सेल्स होते हैं बिकॉज ईच सेल कंटेन्स वन आर मोर सब सेल। हर सेल के अंदर एक या अधिक सब सेल होता है। तो नेचुरली अगर न्यूक्लियस के बाहर न्यूमेरस सेल्स हैं तो न्यूमेरस सेल्स के अंदर क्या होंगे, न्यूमेरस सब सेल्स होंगे और उन सब सेल्स के अंदर न्यूमेरस ऑर्बिटल्स होते हैं बिकॉज ईच सब सेल कंटेन्स वन आर मोर ऑर्बिटल्स। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि किसी एटम के विभिन्न सेलों, सब सेलों और ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसा है, दैट इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सेल्स, सब सेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। इसी को हम नाम देते हैं एलिमेंट का या एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन हाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स, subcells and orbitals of an atom is called electronic configuration of the atom। कैसे डिफाइन किया हमने, किसी परमाणु के विभिन्न सेलों, सब सेलों तथा ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या कहलाता है, तत्व का या परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। Electronic configuration, the distribution of electrons in different cells, subcells and orbitals of an atom is called electronic configuration of the atom। अब आप देखेंगे कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए लिखा जाता है। यहाँ पर स्पेशली हम 4 रूल्स की बात करेंगे। पहला है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। दूसरा है आहबा प्रिंसिपल, आहबाऊ का नियम। तीसरा है हुंड्स रूल यानी हुंड का नियम। और एक और यहाँ पर सप्लीमेंट्री रूल अपने को देखने को मिलता है, दैट इज बोर-बरीज रूल और N+L रूल। तो इन चारों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आपने देखा कि न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूमेरस सेल्स, सब सेल्स और ऑर्बिटल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नेचुरली कोई ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए, कोई ऐसा रूल होना चाहिए जो ये बताए कि किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, किसी एक सब सेल में कितने रहेंगे, किसी एक सब सेल में कितने रहेंगे, लाइक दिस। जरूरी हो जाता है कोई एक रूल हो, कोई एक प्रिंसिपल हो जो इसे गवर्न करे, नहीं तो पता लगा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में घुस के बैठ गए। क्लियर है? तो ये काम करता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको बताएगा कि किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या किसी एक सब सेल में कितने होंगे, किसी एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। याद रहे इस प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वह अगर हम डायरेक्टली देखें तो वह कोई खास नहीं दिखता, लेकिन जब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे तो वो कंक्लूजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो ये डिसाइड कर देगा कि किसी एक ऑर्बिटल में, किसी एक सब सेल में या किसी एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखते हैं क्या लिखा है स्लाइड में। Pauli's exclusion principle. This principle governs all the 4 quantum numbers given to the electron in an atom. According to this principle, no 2 electrons in an atom can have exactly same values of all the 4 quantum numbers, or no 2 electrons in an atom can exist in same quantum state. तो ये प्रिंसिपल एटम के अंदर विभिन्न इलेक्ट्रॉनों को दिए जाने वाले चारों क्वांटम नंबर्स को गवर्न करता है, निर्धारित करता है। यह प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम
कैन हैव एग्जैक्टली सेम वैल्यूज ऑफ ऑल दी 4 क्वांटम नंबर्स। क्या बताया गया? किसी भी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं पूर्णतः एक समान नहीं हो सकती। या आप कह सकते हैं कि किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों का सेम एड्रेस नहीं हो सकता। ये बोलता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हम इसको एनालाइज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। अब एक तरफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी एटम के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। दूसरी तरफ हमें मालूम है कि किसी भी ऑर्बिटल के लिए, अगर हम एक डेफिनिट ऑर्बिटल की बात करें, तो उसके 3 क्वांटम नंबर्स, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों क्वांटम नंबर किसी भी ऑर्बिटल की पहचान होते हैं। An orbital is characterized by these 3 quantum numbers, that is principal, azimuthal and magnetic quantum numbers. कहने का मतलब ये कि किसी एक ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, सपोज हमें कुछ नहीं मालूम, 2 पाए जाएंगे, 4 पाए जाएंगे, 50 पाए जाएंगे, 100 पाए जाएंगे, आई डोंट नो, सपोज हमें नहीं मालूम, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनके लिए 3 क्वांटम नंबर्स एग्जैक्टली सेम होंगे। कौन कौन से? प्रिंसिपल, एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। कहां पर? किसी एक ऑर्बिटल में पाए जाने वाले सारे इलेक्ट्रॉनों के लिए ये 3 क्वांटम नंबर्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, बिकॉज एन ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय दीज 3 क्वांटम नंबर्स। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लेते हैं, इंडिया के किसी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लेते हैं। चलिए, हमने कह दिया रायपुर। अब रायपुर में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए 3 चीजें सेम हो गई। नेचुरली सबसे पहली चीज, ऑल दे लाई इन इंडिया, ये सब के सब कहाँ रहते हैं? इंडिया में हैं। दूसरी चीज, सबके सब छत्तीसगढ़ में हैं, उनका स्टेट छत्तीसगढ़ है। और सबके सब किस जिले में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो रायपुर में। आपने रायपुर बोल दिया, इसका मतलब 3 चीजें डिफाइन हो गई। जितने भी लोग रायपुर में रहते हैं उन सबके लिए कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। किस कंट्री में रह रहे हैं? सभी इंडिया में रह रहे हैं। किस स्टेट में रह रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। किस जिले में रह रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं? तो नेचुरली रायपुर में रह रहे हैं। सेम वैसे ही जब आप किसी एक ऑर्बिटल की बात करते हैं, एक ऑर्बिटल आपने नाम ले लिया, तो उसके लिए उस ऑर्बिटल में पाए जाने वाले सारे इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर्स डिफाइंड हो गए। कौन कौन से? प्रिंसिपल, एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक। तो आपने देखा कि एक ऑर्बिटल में पाए जाने वाले सारे इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। दूसरी तरफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। तो नेचुरली अगर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सही है, तो जो 4th क्वांटम नंबर बचा, 4th क्वांटम नंबर कौन सा बचा है? दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। वो स्पिन क्वांटम नंबर किसी एक ऑर्बिटल में पाए जाने वाले सारे इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होना चाहिए। और आपको मालूम है स्पिन क्वांटम नंबर के केवल 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, +½ फॉर क्लॉकवाइज स्पिन एंड -½ फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। क्या बताया गया? स्पिन क्वांटम नंबर के केवल 2 वैल्यू संभव हैं। पहला है +½ क्लॉकवाइज स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के लिए और -½ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। तो नेचुरली पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिनमें से एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी, एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी और दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप लाने की कोशिश करोगे तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कंक्लूजन क्या रहा? ओनली ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिसाइड इन एन ऑर्बिटल। किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनकी स्पिन हमेशा क्या होगी? अपोजिट होगी।
क्लियर है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आंसर इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली का अपवर्जन नियम बोलते हैं इसको। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। We know that an orbital is characterized by 3 quantum numbers, that is, all the electrons residing in a definite orbital have exactly same values of 3 quantum numbers, that is, principal, azimuthal and magnetic quantum numbers. Hence, if Pauli's exclusion principle is correct, then 4th quantum number, that is spin quantum number, must be different for all the electrons residing in a definite orbital. तो आपको बताया गया कि किसी भी एक ऑर्बिटल में पाए जाने वाले सारे इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रिंसिपल, एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के वैल्यू सेम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सही है तो एक ऑर्बिटल में पाए जाने वाले सारे इलेक्ट्रॉनों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर यानी s का वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्दरमोर, स्पिन क्वांटम नंबर s can have only 2 values, that is s equals to plus half for clockwise spin and s equals to minus half for anti-clockwise spin. Hence, from Pauli's exclusion principle, it can be concluded that only a maximum of 2 electrons of opposite spin can reside in an orbital. तो क्या रहा कंक्लूजन Pauli's exclusion principle का? कंक्लूजन ये रहा कि किसी एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। अब अगर ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो गया तो उसी बेसिस पर सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो जाएंगे और साथ में सेल में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो जाएंगे। देखते हैं आगे क्या लिखा है स्लाइड में। Thus, a subcell containing only one s orbital can accommodate only a maximum of 2 electrons. P subcell containing 3 p orbitals can accommodate a maximum of 6 electrons. D subcell containing 5 d orbitals can accommodate a maximum of 10 electrons and F subcell containing 7 f orbitals can accommodate a maximum of 14 electrons. तो आपने देखा कि S सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल। तो नेचुरली S सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। P subcell, it contains 3 p orbitals, px, py, pz, तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो P सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? आंसर विल बी 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स? P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली D सबसेल which contains 5d orbitals, क्या क्या नाम है? dxy, dyz, dxz, dx square y square, dz square। इन सारे में 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं डी सबसेल में? आंसर विल बी 10। याद रहे, किसी एक s ऑर्बिटल, किसी एक p ऑर्बिटल, किसी एक d ऑर्बिटल में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है देन आंसर विल बी 2। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं s सबसेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं? 2। इन केस ऑफ p सबसेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन रिसाइड विल बी 6। In case of D subcell, it will be 10 and in case of F subcell, जहां पर 7 f orbitals होते हैं, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं F subcell में? आंसर विल बी 14। क्लियर है? सेम जैसे ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो गए एज पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो गए, ऐसे ही हम डिफरेंट सेल्स में भी हम काउंट कर सकते हैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। आगे काउंट करके दिखाया भी गया है। देखते हैं क्या लिखा है स्लाइड में। सिमिलरली द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट सेल्स कैन आल्सो बी डिटरमाइंड यूजिंग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए कैसे डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं दिस वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो पहला सेल है जिसके लिए n इक्वल्स टू 1 होता है, पहले सेल में केवल एक सब सेल होता है दैट इज 1s,
और 1s सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल है, दैट इज s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। तो नेचुरली पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? आंसर विल बी 2। अब हम बात करते हैं सेकेंड सेल की। सेकेंड सेल में दो सबसेल होते हैं, 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, एंड 2p जिसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल विल बी 8। कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 2 होंगे s सबसेल में और 6 होंगे p सबसेल में। ऐसे ही अगर हम थर्ड सेल की बात करें, थर्ड सेल में 3 सबसेल हैं, 3s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 3p जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एंड 3d जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड सेल दैट इज m सेल कितने हो सकते हैं? 2 + 6 + 10 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही अगर हम फोर्थ सेल की बात करें, वहां पर 4s, 4p, 4d और 4f 4 सबसेल है। 4s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4p में 6 रहेंगे, 4d में 10 रहेंगे और 4f में 14 यानी 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सेल दैट इज n सेल कितने हो सकते हैं? आंसर विल बी 32। वैसे ही अगर हम फिफ्थ सेल की बात करें, फिफ्थ सेल में 5s, 5d, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 5d में 10 इलेक्ट्रॉन्स, 5f में 14 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही 5g में f के बाद क्या आया? g आया। कितने ऑर्बिटल्स हैं वहां? 9। कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 18। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फिफ्थ सेल विल बी 50। आप देख सकते हैं यहां पर 2n² का रूल फॉलो हो रहा है। आपको मालूम है किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2n²। पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, दैट इज 2, 8, 18, 32, 50 लाइक दिस। तो ये सारी चीजें कहां से आई? याद रहे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ही ये कंक्लूड किया गया है कि किसी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? दैट इज 2n², वेयर n इज सेल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल लेने जा रहे हैं, दैट इज ऑबा प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपको बताएगा कि अगर डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग हो तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग कैसे होगी। ये प्रिंसिपल बताता है कि इन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी बिलोंगिंग टू डिफरेंट सबसेल्स इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यानी विभिन्न सबसेलों के भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश एनर्जी के यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाता है, फिर उससे ज़्यादा वाले में जाता है, फिर उससे ज़्यादा वाले में जाता है, एंड सो ऑन। यानी इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम एनर्जी में, फिर उससे ज़्यादा वाली एनर्जी में, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल में, इस तरीके से प्रवेश करता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन पहले ज़्यादा एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाए और देन कम एनर्जी के ऑर्बिटल में जाए। तो ये प्रिंसिपल स्पेशली मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में, जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक से ज़्यादा हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी उसको गवर्न करता है। कौन? ऑबा प्रिंसिपल। देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। ऑबा प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल गवर्न्स द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in orbitals of different energy belonging to different subcells. According to this principle, in orbitals of different energy belonging to different subcells, electrons enter in increasing order of their energy. Thus, electrons enter first in orbitals of lower energy and it is followed by orbitals of higher energy. तो आपको बताया गया इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी के ऑर्बिटल में एंट्री करता है, देन उससे ज़्यादा वाले ऑर्बिटल में, देन उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, एंड सो ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज फाउंड टू बी एज अंडर। क्या ऑर्डर पाया गया है भाई? 1s is lesser than 2s, is lesser than 2p, is lesser than 3s, is lesser than 3p, is lesser than 4s, is lesser than 3d, is lesser than 4p, is lesser than 5s, is lesser than 4d, is lesser than 5p, is lesser than 6s, is lesser than 4f, is lesser than 5d, is lesser than 6p, is lesser than 7s, and so on। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर
जो डिफरेंट सबसेल्स के ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का जो ऑर्डर पाया गया है वो ये है, क्या है, 1s इज लेसर देन 2s इज लेसर देन 2p इज लेसर देन 3s एंड सो ऑन। एक्चुअल में ये ऑर्डर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स यानी ऐसे एटम्स जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक से ज्यादा है उस पर एप्लीकेबल है। क्लियर है? और इस ऑर्डर को यू हैव टू लर्न, आपको रटना है। इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्डर में डिफरेंट सबसेल्स के ऑर्बिटल में एंट्री करेंगे, यू हैव टू लर्न इट। चलिए, अब इसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्या लिखा है, देखिए, दिस ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। देखिए, ये जो ऑर्डर मिला डिफरेंट ऑर्बिटल्स का, एनर्जी ऑर्डर जो मिला है, इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहां पर, ये देखिए, आपको मालूम है कि एस ऑर्बिटल सारे सेल में पाया जाता है। क्लियर है? तो हमने यहां पर 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s ऑनवर्ड ऐसा लिख दिया। बारी आई पी ऑर्बिटल्स की या पी सबसेल की, तो याद रहे पहले सेल में पी सबसेल या पी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता, वह शुरू होता है सेकेंड सेल से। तो याद रहे 1s के बगल में हमने नहीं लिखा है, 1p नहीं होता। दिस इज 2p, जस्ट बगल में हमने लिखा 2p 3p 4p 5p 6p 7p। याद रहे पी सबसेल सारे सेल्स में होता है एक्सेप्ट फर्स्ट सेल में नहीं होता। अब बारी आई डी सबसेल की, डी ऑर्बिटल्स की, तो याद रहे जो डी ऑर्बिटल्स पहले और दूसरे सेल में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, शुरुआत होती है इनकी तीसरे सेल से, थर्ड सेल से, 3d 4d 5d 6d ऑनवर्ड आगे सब में रहता है। ऐसे ही एफ सबसेल या एफ ऑर्बिटल्स की शुरुआत होती है फोर्थ सेल से। याद रहे फर्स्ट में नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में नहीं होगा, किस में होगा, फोर्थ में होगा। 4f 5f 6f लाइक दिस। तो ये डिफरेंट सबसेल से यहां शो किए गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे एंट्री करता है, देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गया 1s में, 1s के बाद जाएगा 2s में, 2s के बाद, याद रहे 3s में नहीं, 2s के बाद वह एंट्री करेगा 2p में, 2p के बाद जाएगा 3s में, 3s के बाद 4s में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, 3s के बाद जाएगा 3p में, देन 4s में, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा 3d में, देन 4p में, देन 5s में, 5s के बाद इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा 4d में, देन 5p में, देन 6s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा 4f में, देन 5d में, देन 6p में, देन 7s में एंड सो ऑन। तो ये इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का ऑर्डर है। याद रहे ये वही ऑर्डर है जो डिफरेंट सबसेल्स के ऑर्बिटलों के एनर्जी का ऑर्डर था। इसके पहले जो आपने ऑर्डर लिखा था 1s इज लेसर देन 2s इज लेसर देन 2p इज लेसर देन 3s इज लेसर देन 3p इज लेसर देन 4s इज लेसर देन 3d इज लेसर देन 4p इज लेसर देन 5s एंड सो ऑन, सेम ऑर्डर है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री होती है इस क्रम में होती है। अब सबसे खास बात, जहां भी एस सबसेल आएगा वहां पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंट्री कर सकते हैं। जहां पी सबसेल आएगा वहां पर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स एंट्री कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि पी सबसेल में 3p ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज px py एंड pz। जहां भी डी सबसेल आएगा वहां पर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि डी सबसेल में 5d ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। और जहां भी एफ सबसेल आएगा वहां पर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स एंट्री कर सकते हैं। ये खास बात याद रहे। चलिए अब हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का, कैसे वहां पर इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग अहवा प्रिंसिपल, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अप टू सबसेल लेवल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अंडर। याद रहे अहवाउस प्रिंसिपल का अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम सबसेल लेवल तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसके पहले लोअर क्लासेस में आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां भी आपने लिखना सीखा था, वो सेल लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। आपसे पूछा जाता था सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, अब तुरंत बोलते थे 281। ये 281 क्या था? आप बताते थे के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 281। क्लियर है? वो सेल लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। यहां पर यूजिंग अहवा प्रिंसिपल
हम सबसेल लेवल तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब अगर जो है एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स किस किस सबसेल में थे, ये यहां पर क्लियर हो जाएगा। किसके बेसिस पर? अहवा प्रिंसिपल के बेसिस पर। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन 1, एटॉमिक नंबर इज 1। व्हाट विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s1, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जाता है? एस सबसेल में, और मैक्सिमम कितना जा सकता है? 2। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है हाइड्रोजन एटम के केस में? केवल 1, तो कहां जाएगा? 1s में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ हाइड्रोजन का? 1s1। चलिए हीलियम एटॉमिक नंबर 2, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ही s ऑर्बिटल में 1s सबसेल के 1s ऑर्बिटल में एंट्री कर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 1s2। चलिए लिथियम 3, व्हाट विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नाउ 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं? 3। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये देखिए यहां पर देखिए, सपोज हम लिथियम की बात कर रहे थे, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले गए, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2s में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। जब हम बात बेरिलियम की करते हैं एटॉमिक नंबर 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं हमको? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 1s में जाएंगे, नेक्स्ट दोनों कहां जाएंगे? 2s में, 1s2 2s2। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2। किसका? बेरिलियम का। बोरॉन 5 एटॉमिक नंबर 5 है उसका, 5 इलेक्ट्रॉन हमको फिलअप करने हैं, क्या होगा? 1s2, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, याद रहे उससे ज्यादा नहीं जा सकते। नेक्स्ट 2 कहां चले जाएंगे? 2s में, 1s2 2s2। अभी एक बचा हुआ है, कहां जाएगा? 2p1, क्योंकि एक ही बचा है। तो क्या हो गया बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p1। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में गए, अगले 2 2s में गए, देन 2 बचे हुए कहां चले जाएंगे? 2p में, तो 1s2 2s2 2p2। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें एटॉमिक नंबर 7, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं फिलअप करने के लिए। पहले 2 1s में चले गए, 1s2 हो गया, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन 2s में चले गए, 2s2, और अब बचे हैं 3। याद रहे p सबसेल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स तक जा सकते हैं, वो तीनों p में चले जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 1s2 2s2 2p3। ठीक है, देखिए अब यहां देखिए, लिथियम 3 1s2 2s1, बेरिलियम 4 1s2 2s2, बोरान 5 1s2 2s2 2p1, कार्बन 6 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3, because p subcell can accommodate maximum of 6 electrons. क्लियर है? O8, now we are having 8 electrons to fill up. क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। क्लियर है? याद रहे 2s4 नहीं हो सकता, क्योंकि s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन p सबसेल में मैक्सिमम 6 तक जा सकते। तो हमने क्या लिखा? 2p4। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्लोरीन 9, वी आर हैविंग 9 इलेक्ट्रॉन्स टू फिल अप, 1s2 2s2 2p5। क्या हुआ? 1s2 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2s में 2 चले गए, 5 बचे हुए कहां चले गए? 2p में, बिकॉज p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। नियॉन 10 1s2 2s2 2p6, सोडियम 11, ध्यान दीजिए 1s2, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2s2 2p6। याद रहे 2p7 नहीं लिख सकते, क्योंकि p सबसेल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 6 तक जा सकते हैं। अब यहां तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए? 1s2 2s2 4 + 6 10 हो गए, एक बचा है, कहां चला जाएगा? 3s1 में, क्योंकि 2p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री करता है? 3s में। क्लियर है? ये एनर्जी का ऑर्डर है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वह 1s सबसेल में है। दूसरे सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते थे, जो हम लिखते थे 281, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 बोलते थे, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है? उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2s सबसेल में है और 6 इलेक्ट्रॉन 2p सबसेल में है। तो टोटल कितने हो गए? 8 2 8 एंड देन 1 थर्ड सेल में s सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए टोटल, 3s2। देन एल्यूमिनियम 13, व्हाट विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6, टोटल हो गए 10, 3s2 12
3p1, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 3p में, 3p1। क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम 13 का। फास्फोरस 15, वी आर हैविंग 15 इलेक्ट्रॉन्स टू फिल अप, क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, टोटल 10 हो गए, 3s2, 3p3, क्योंकि p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं अप टू 6। ऐसे ही अगर डी सबसेल की बारी आती, मैक्सिमम कितने जाएंगे 10 तक जा सकते हैं, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स तक हो सकते हैं। और एफ सबसेल में कितने हो सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आहवा इज ए जर्मन वर्ड मीनिंग बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन, हेंस दिस प्रिंसिपल इज आल्सो कॉल्ड बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल। तो याद रहे, इसके पहले आपने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये जो पॉली था वो साइंटिस्ट का नेम है। क्लियर है, इसके बाद होन्स रूल आएगा, बोरबेरीज के नाम, बोरबेरीज के रूल आएंगे, ये सारे के सारे साइंटिस्ट के नेम है। बट आहवा, याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आहवा इज नॉट द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, ये किसी साइंटिस्ट के, किसी केमिस्ट का नेम नहीं है। एक्चुअल में ये एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन, यानी निर्माण करना, बनाना। इसीलिए आहवा प्रिंसिपल को कई बार बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल। तो आहवा इज नॉट द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, ये किसी साइंटिस्ट का, किसी केमिस्ट का नेम नहीं है, यह जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन, यानी बनाना या निर्माण करना। इसीलिए इस प्रिंसिपल को कई बार हम बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्लियर, तो ये रहा आपका कौन सा प्रिंसिपल, आहवा प्रिंसिपल, जिसके बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं अप टू सब सेल लेवल। इसके बाद हम बात करेंगे हून्स रूल की। हून्स रूल जो होगा, याद रहे आहवा प्रिंसिपल और हून्स रूल में बेसिक डिफरेंस। आहवा प्रिंसिपल अलग अलग सबसेल के अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग को गवर्न करता है। वहीं हून्स रूल किसी एक सबसेल के सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल हैं, जैसे पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एनर्जी तीनों की सेम है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी उसको कौन गवर्न करेगा, हून्स रूल। जबकि आहवा प्रिंसिपल किसको गवर्न कर रहा था, अलग अलग सबसेल के अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फीलिंग को गवर्न करता था। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसके बीच, आहवा प्रिंसिपल और हून्स रूल के बीच। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हून्स रूल की, साथ में बात करेंगे N+L रूल की, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।